नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विकेट पर स्वागत है। दीपावली बीत चुकी है, अब आप सभी को सीरियस हो जाना चाहिए अपने टाइपिंग के लिए, क्योंकि सीआरपीएफ एसटीएम का आप सबको पता है कि रिजल्ट भी आने वाला है। मैंने आपको बताया भी, उसके साथ आपको नोटिस भी दिखाया और आप सबको बताया कि टाइपिंग कब से शुरू होने वाली है। तो टाइपिंग में आप सभी को क्या क्या सावधानी बरतनी है, टाइपिंग कैसे होने वाली है, टाइपिंग में क्या फॉन्ट पूछ जाएगा, किस तरह का मैटर आएगा, सब कुछ डिटेल में आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोटिस वगैरह अगर आपको प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिखा दूं, सबसे पहले मैं भाई नोटिस, तो अगर आप नोटिस देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को दिखेगा कि यहाँ पर बताया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस वाली लाइन को देखोगे तो ये लिखा है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट बीइंग फाइनलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। यानी कि 1 दिसंबर से पहले तो आप सभी का टाइपिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि फाइनलाइज करनी है इनको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। अगर आज नवंबर की बात करें तो आप सभी का 13 नवंबर को है। कल 14 नवंबर है जिनका भी दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन है। कल हमारे चैनल पे रिव्यू भी आएगा आपको दिल्ली पुलिस का, एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी। ग्राउंड से आपको क्वेश्चन पता चलेंगे कि जीएस में आप सभी की कहां से क्वेश्चन पूछे, ताकि आने वाली शिफ्ट के लिए आप सभी का बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 23 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट करना है, फाइनलाइज करना है। यानी कि टाइपिंग तो उससे पहले शुरू होगी। यानी देखो टाइपिंग काफी लंबी भी चलने वाली है, काफी टाइपिंग लंबी चलने वाली है। 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर टाइपिंग भी चल सकती है आप सभी के। तो यानी कि टाइपिंग टाइपिंग जो होगी आप सभी की, वो दिसंबर से पहले शुरू हो सकती है, नवंबर के लास्ट वीक में शुरू हो सकती है, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकती है। अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगी, अगर वहां से शुरू होती है, तब तो आपको दिसंबर में टाइपिंग की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास समय अभी भी बच रहा है कि अगर आप टाइपिंग की तैयारी करना चाहो, अगर कुछ कमी रह गई, स्पीड में कुछ कमी रह गई, कुछ जानकारी की कमी रह गई, तो वो अभी आप सुधार सकते हो। अब हम चलते हैं टाइपिंग के बारे में, देखते हैं कि टाइपिंग में क्या क्या चीजें होती है। देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा दिया गया है, ये पूरा हिस्सा किसके लिए दिया गया है? स्टेनो के लिए दिया गया है। तो स्टेनो वाले भाई अपना देख लेना, 10 मिनट में रहना है आप सभी का। 80 वर्ड पर आपकी डिक्टेशन रहेगी। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन रहेगी और 65 मिनट इन हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन रहेगी कंप्यूटर पे आप सभी का। ठीक है, अब मेरे भाई जो एससीएम वाले हैं, एससीएम वाले थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। यहाँ पर बोला है इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड वो 35 की चाहिए, वो नॉर्मली हर जगह मांगते हैं। और हिंदी की जो स्पीड चाहिए वो आप सभी की 30 की चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी का 30-35 काउंट कैसे होता है। एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रोक काउंट होते हैं। स्ट्रोक काउंट कैसे होते हैं, जैसे मैं आप सभी को बताऊं, जैसे आप सभी ने लिखा सूरज, जैसे मेरा नाम है सूरज, आप सूरज आपने टाइप किया तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 वर्ड टाइप किए। अगर मैं यही आप सभी से बोल दूं कि इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन एक वर्ड है? तो टाइपिंग की भाषा में ये एक वर्ड नहीं है। एक वर्ड बनता कितने स्ट्रोक से है? तो 5 स्ट्रोक से। 5 स्ट्रोक से आप सभी का बनता क्या है? एक वर्ड बनता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सूरज लिखता हूं तो ये मेरा एक वर्ड है, मगर मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूं तो ये मेरा एक वर्ड नहीं है। इसमें हम 5 लेटर्स को ही जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, यहां तक हमारा एक वर्ड हो गया। फिर 1 2 3 4 5 दूसरा वर्ड हो गया। तो यहां पर टाइपिंग में इस तरह से की जाती है, काउंट किया जाता है स्ट्रोक। जैसे आप जितनी बार आप कीज को दबाते हो, और इसमें स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, इसमें स्पेस भी काउंट होता है, ऐसा नहीं है कि स्पेस कहीं बाहर से लिया जाता है, स्पेस भी इसी में काउंट होता है। ठीक है आप सभी का। अब उसके बाद हम देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर स्किल टेस्ट का हो गया, यहाँ पर आपको पता चल गया ना स्ट्रोक काउंट होता है। यहाँ पे स्ट्रोक लिखा भी देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है कि 10,500 की डिप्रेशन और यहाँ पर 9,000 की डिप्रेशन आप सभी का इंग्लिश में बोला गया। देखिए अब यहाँ पर आप समझ लीजिए मेरे भाई, केवल आप सभी को इंग्लिश में डालना है 1750, क्योंकि आप सभी की टाइपिंग होने वाली है 10 मिनट की टाइपिंग होने वाली है। ठीक है, 10 मिनट की टाइपिंग होने वाली है और केवल आप सभी को 350 वर्ड टाइप करने। अगर एक वर्ड में 5 स्ट्रोक है तो 350 में अगर 5 से गुणा कर दोगे, यानी कि अगर 35 में 350 में 5 से गुणा कर दोगे तो 1750 आएगा। वैसे हिंदी की टाइपिंग की बात करें तो आप सभी को 1500 स्ट्रोक चाहिए, जहां पर आप सभी को देखा जाए 15 स्ट्रोक कैसे काउंट होंगे, जब तक आप 300 वर्ड टाइप नहीं करोगे, 300 में 5 से गुणा करेंगे तो 1500 आएगा। यानी आप कह सकते हो या 1500 में हम भाग दे दे 5 से तो हमारा 350 आएगा, तो 1500 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 350 आ जाएगा, या फिर हम 350 से 5 से गुणा कर दें तो 1500 आ जाएगा। कुल मिला के एक दूसरे के विपरीत हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहां से आपने समझ गए होंगे कि आपको स्ट्रोक काउंट करना है, ना कि वर्ड काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोला गया है स्किल टेस्ट के बारे में। बोला गया स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट डन ओनली ऑन कंप्यूटर,
यानी कि कंप्यूटर पे आप सभी की टाइपिंग ली जाएगी। मगर इस बात को हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर बोला गया है कंप्यूटर पर टाइपिंग ली जाएगी, ये नहीं बोला गया है कि सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग ली जाएगी। कंप्यूटर पर टाइपिंग आप MS वर्ड पे भी करा सकते हो, नोट पैड पे भी करा सकते हो, टाइपिंग तो वहां पर भी होगी, ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर पे है। कंप्यूटर पे टाइपिंग लिखने का मतलब है कि आपका कोई टाइप राइटर पे नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी वगैरह जाते हो तो टाइप राइटर लिए रहते हैं ना, जो जिसमें कोई लाइट वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, टक 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 दाबो बस हो गया, ठीक है, इंक वाला जो, तो वहां उस तरह की टाइपिंग नहीं होगी, कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी, ठीक है। बोला है कि कंप्यूटर कीबोर्ड फॉर द पर्पस ओनली विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिक्रूटमेंट सेंटर, यानी कि आपको कीबोर्ड वगैरह वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अपने घर से लेकर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर बोला है मोड प्रोसीजर मेथड फॉर द कंडक्टिंग स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर द स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका टाइपिंग होगा, जो आपका स्टेनो टेस्ट होगा, उसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, केवल आप सभी को क्वालिफाई करना है, यानी कि रिटर्न के आधार पे आप सभी की मेरिट बनने वाली है। तो रिटर्न में जो अधिक नंबर लेके आए तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको टाइपिंग पास करना जरूरी है, टाइपिंग फेल तो सब कुछ फेल मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट के बारे में आपको बता दूं, इंग्लिश के लिए कोई स्पेशल फॉन्ट तो है नहीं, मगर हिंदी के लिए यहाँ पर आप सभी को टाइपिंग के लिए फॉन्ट देखने को मिल जाता है। स्किल टेस्ट के लिए देखें तो हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन गेल की लेआउट, जैसे की का एक लेआउट होता है, जैसे अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो कॉर्टी पे करते हो, कॉर्टी की लेआउट पे करते हो, वैसे ही जब आप मंगल फॉन्ट की टाइपिंग सीखते हो तो उसमें कई तरह के जो की लेआउट होते हैं, तो जैसे रेमिंगटन गेल की लेआउट होता है, उसकी टाइपिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जो नॉर्मल अदर जो मंगल फॉन्ट के की लेआउट होते हैं। तो मंगल फॉन्ट पे आप सभी को टाइपिंग करनी है, मगर आपको ध्यान रखना है कि आपको रेमिंगटन गेल पर टाइपिंग, रेमिंगटन गेल की जो की वाला है था की लेआउट, उस पर आप सभी को टाइपिंग करनी है, ठीक है। बोला है मंगल फॉन्ट, बोला है कि इनकी वेबसाइट पे मिलता भी नहीं, ढूंढने पे मिलता भी नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि एरर में क्या क्या चीजें मांगी गई है आप सभी। इस एरर में देखिए, यहाँ पर आप सभी को जो एरर है, यहाँ पर बोला गया है कि 5% जो एरर है वो आप सभी के माफ रहेगा। वो क्या होगा, जो भी आप टाइप करोगे, यहां लिखा है पैसेज एक्चुअली टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल बी अलाउड, यानी कि 5% जो मिस्टेक है, 5% जो वर्ड है, जो 5% गलती है वो अलाउ रहेगी आप सभी की। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए आपने 400 वर्ड टाइप किए, 400 मार दिया आपने, उसमें 5% ही गलती माफ रहेगी, यानी कि 400 का जब आप निकालोगे 5%, तो आप बोलोगे इसका 5% कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि 20 गलती आप सभी की माफ रहेगी। और 20 गलती से जैसे ही आप एक गलती ऊपर करते हो तो एक गलती ऊपर होने पे आप सभी के 10 वर्ड जो है वो काट लिए जाएंगे आप सभी के, ठीक है मेरे भाई। तो इस बात को ध्यान रखना कि गलती कम ही करनी है, ज्यादा गलती करोगे तो स्पीड आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया। अब गलती में इन्होंने क्या क्या चीजें बता दी गई हैं, जैसे कि स्पेलिंग कर दी है, स्पेलिंग आपने गलत लिख दी, ओमिशन कर दिया, ओमिशन ऑफ वर्ड, पंचुएशन मार्क, यानी जैसे कि कोई आपको वर्ड लिखना था आपने वर्ड ही नहीं लिखा वो चीज, ठीक है। रिपीटेड वर्ड कर दिया, कोई चीज रिपीट कर दी, दा 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 कर दिया आपने। वर्ड डिफरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट एक्चुअल पैसेज, यानी कि जो वर्ड लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, उसके अलावा कोई और वर्ड लिख दिया। वर्ड नॉट इन द पैसेज, वही है कि जो पैसेज में वर्ड ही नहीं था वो वर्ड लिख दिया। मिक्सिंग ऑफ वर्ड, वर्ड को मिक्स कर दिया आप सभी ने, कंबाइन कर दिया। इस तरह की जो गलतियां हैं वो आप सभी की गलतियां मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टेनो के बारे में बता दिया गया, स्टेनो में भी आप सभी को बता दिया कि स्किल टेस्ट वगैरह होगा और जिस तरह का होगा वो यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर भी गलती के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर लास्ट में बताया गया, यहाँ बताया गया कि 40 मिस्टेक जो रहेगी वो अलाउ रहेगी, उससे ऊपर अगर गलती करोगे तो आपका 5% जो गलती है 800 वर्ड की वो काटी जाएगी आप सभी की, ठीक है। तो ये स्टेनो का हो गया। कुल मिला के टाइपिंग पास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिंग होती है वो आपकी कैसी होती है मेरे भाई, पेपर बेस्ड टाइपिंग होती है, ठीक है। पेपर बेस्ड टाइपिंग होती है आप सभी की। तो मेरे भाई आप सभी जान लो कि आप सभी को ये सोच के जरूर जाना है कि टाइपिंग मुझे पास करनी है, क्योंकि ऐसे मामले में बच्चे बहुत फेल होते हैं। अगर आप टाइपिंग शुरू नहीं किए तो अभी भी आपके पास समय, इतना समय तो है, मैं कहता हूं कि आप अपनी टाइपिंग अभी भी थोड़ा सा अच्छी कर सकते हो, क्योंकि काफी बच्चों ने टाइपिंग छोड़ दी होगी, क्योंकि काफी दिनों से रिजल्ट आ नहीं रहा था। फरवरी मार्च की एग्जामिनेशन हो रखा है और अभी तक रिजल्ट ही नहीं दे रखा है। तो रिजल्ट भी आप सभी का जल्दी ही पब्लिश होने वाला है। उसके साथ ही साथ आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी होने वाला है और एससीएम का भी होना है। वैकेंसी क्लियर करनी है, बिल्कुल कट एंड क्लियर बात है आप सभी को। पूरे यूट्यूब ने आपने देख लिया होगा, जब से मैंने वीडियो बनाई है उसके बाद से पूरे यूट्यूब पे हर कोई वीडियो बना रहा है कि सीआरपीएफ रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। सब मेरी बात सुनी सुनाई, जो मेरी बातें होती, जो मेरी इंफॉर्मेशन होती, वही सुनाते हैं सब जगह, ठीक है। आप इस बात को तो जानते होंगे भली बात, अगर आप जुड़े हो इस चैनल से तो, ठीक है। तो मेरे भाई आप सभी बिल्कुल एकदम से जरूरी सूचना ही तौर पे है आप सभी के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आप
टाइपिंग सेंटर में जाके भुगतोगे, ठीक है। जब टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तब उसका फॉर्म में जब भुगतो, तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ, टाइपिंग करो, ज्यादा नहीं करने जो होते, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा टाइपिंग कर लोगे, मतलब दिन में डिवाइड करके, ऐसा नहीं लगातार करके, फिर भी आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर बेस्ड टाइपिंग होती है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड टाइपिंग नहीं होती है। तो मेरे भाई यही आप सभी के लिए था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मैंने सारी सब कुछ दे दिया। पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ, वहां से भी आप सभी देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तैयारी करते रहो, आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसी है। और दिल्ली पुलिस की कल से आप सभी को रिपोर्टिंग मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन कैसा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे, और इससे हमें आने वाले और भी एग्जामिनेशन एसएससी जीडी वगैरह उसके बारे में भी थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा, तो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चल जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।